ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आज सोमवार को एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। राम जन्मभूमि परिसर के भीतर होने वाली इस बैठक में चढ़ावा चोरी मामले पर गठित एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट और वित्तीय वर्ष 2025-26 के वित्तीय ऑडिट पर गंभीर मंथन होने वाला है। इस बैठक का सबसे बड़ा और संवेदनशील एजेंडा महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर अंतिम फैसला लेना है, जिन्होंने इस विवाद के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पदों से इस्तीफा देने की पेशकश की है। फिलहाल पूरी दुनिया और राम भक्तों की नज़रें इस पर टिकी हुई हैं कि क्या ट्रस्ट चंपत राय का इस्तीफा मंजूर करेगा या नहीं। यदि हाँ, तो उनकी जगह मंदिर प्रबंधन की कमान किसे सौंपी जाएगी। आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि इस हाई प्रोफाइल बैठक में क्या फैसले हो सकते हैं, ट्रस्ट के नियम बदलाव और नए सीईओ की नियुक्ति को लेकर क्या कहते हैं, और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस चढ़ावा चोरी कांड में अब आगे क्या कानूनी कार्रवाई होने वाली है। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा। दोस्तों, ट्रस्ट की बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा चंपत राय और अनिल मिश्रा का त्यागपत्र है। चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव है और मंदिर की सारी व्यवस्था उनके हाथ में है। अगर उनका इस्तीफा मंजूर होता है तो उनकी जगह किसे नई जिम्मेदारी दी जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। ट्रस्ट की बैठक में इसी पर चर्चा होने वाली है। यहाँ आपको बता दें, ट्रस्ट गठन की डीड में साफ नियम बनाए गए हैं। किसी ट्रस्टी को हटाने या इस्तीफा लेने की पूरी प्रक्रिया इसमें तय की गई है। अगर कोई ट्रस्टी खुद इस्तीफा देता है तो उसे 1 महीने का नोटिस देना होता है, लेकिन अगर ट्रस्ट बोर्ड किसी ट्रस्टी को हटाना चाहे तो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करना पड़ता है। उससे पहले आरोपी को कारण बताओ नोटिस भी दिया जाता है और सुनवाई का भी मौका दिया जाता है। दोस्तों, ये बैठक सिर्फ इस्तीफे पर नहीं बल्कि मंदिर प्रबंधन की भविष्य की व्यवस्था पर भी फैसला करेगी। चंपत राय के जाने के बाद मंदिर की रोजमर्रा की गतिविधियां, सुरक्षा, चढ़ावा प्रबंधन और अन्य काम कैसे चलेंगे, ये सब भी तय किया जाना है। वोटिंग के आधार पर अब फैसला होने वाला है। कौन है ट्रस्ट के 10 सदस्य? दोस्तों, राम मंदिर ट्रस्ट में 10 सदस्य शामिल हैं। उनमें पहले ट्रस्टी पूर्व अटॉर्नी जनरल और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील के परासन हैं, जो कि संस्थापक ट्रस्टी हैं और जीवन भर के लिए वो ट्रस्टी बने रहेंगे। इसके अलावा ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल जगतगुरु शंकराचार्य, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, माधवाचार्य स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ, परमनंद श्री महाराज, स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, ये ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा, डॉक्टर अनिल मिश्रा, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चंपत राय महासचिव हैं, जिन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। कृष्ण मोहन, जो कामेश्वर चौपार की जगह शामिल हुए थे। इसमें 11वां सदस्य निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास जी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्मोही अखाड़ा के प्रतिनिधि के तौर पर ट्रस्ट में शामिल हैं। दोस्तों, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब तक 8 कर्मचारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये लोग चढ़ावे की गिनती का काम करते थे, लेकिन सवाल ये है कि ट्रस्टियों की भी जिम्मेदारी बनती है या नहीं। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश SR सिंह कहते हैं कि इस मामले में 2 चीज़ें हैं। एक तो चोरी हुई है और दूसरी ट्रस्ट की ड्यूटी में लापरवाही की गई है। चोरी के कानून के मुताबिक उन्हीं लोगों को सजा मिलेगी जिन्होंने अपराध किया है। जो लोग लापरवाही के जिम्मेदार हैं उन्हें पद से हटाया जा सकता है, और ये बात पदेन सदस्यों पर भी लागू होती है, चाहे उनके पास वोटिंग का अधिकार हो या ना हो। जस्टिस सिंह का कहना है कि इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए, ताकि पता चले कि इसमें ट्रस्टियों की साठगांठ है कि नहीं, और अगर साठगांठ साबित होती है तो कानून में वे भी उतने ही जिम्मेदार होंगे जितने चोरी करने वाले हैं। ट्रस्ट बोर्ड का फैसला कितना महत्वपूर्ण? दोस्तों, ट्रस्ट के नियम के मुताबिक एक ट्रस्टी अनुसूचित जाति का भी होना चाहिए। 11 ट्रस्टियों के अलावा केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी पदेन ट्रस्टी हैं, तथा अयोध्या के जिलाधिकारी भी पदेन ट्रस्टी होते हैं। साथ ही राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा भी ट्रस्ट में शामिल हैं। लेकिन इनमें से बोर्ड ऑफ ट्रस्टी और वोट देने का अधिकार निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास को मिला है। मिलाकर कुल 11 लोग इसमें शामिल हुए हैं। बैठक में उन्हीं के बहुमत से फैसला होगा कि आगे क्या करना है और क्या नहीं। इन 2 लोगों ने इस्तीफा दिया है, वे इसमें शामिल नहीं होंगे। यहाँ आपको बता दें कि ट्रस्ट डीड कहती है किसी भी बैठक का कोरम तभी पूरा होगा जबकि वोट देने का हक रखने वाले बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के 50% ट्रस्टी उसमें बैठक में शामिल होंगे। दोस्तों, राम मंदिर ट्रस्ट की आज की बैठक बहुत अहम है। चंपत राय जैसे अनुभवी व्यक्ति के इस्तीफे के बाद मंदिर प्रबंधन की नई रूपरेखा तय होगी। भक्तों की आस्था राम मंदिर से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, इसलिए पारदर्शिता और ईमानदारी सबसे ज़्यादा जरूरी हो गई है। आपको इस मामले को लेकर क्या लगता है? क्या इस चोरी के मामले में सही से जांच हो पाएगी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।